हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूँगी कल रात में जो मैंने शॉर्ट में चैनलिंग डाली थी, क्योंकि मुझे रात में एकदम से बहुत ही ज़्यादा गंभीर वो एनर्जी पिक हो रही थी और मैं इस स्थिति में थी नहीं कि मैं आपके लिए एक बड़ा सा वीडियो बनाऊँ। आज ये एनर्जी है, थोड़ा एनर्जी कलेक्टिव में है, मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी, लो है, राइट। उसके पहले मैं न्यू अवेकनिंग को कुछ एडवाइस देना चाहती हूँ। कमेंट बॉक्स में अक्सर के क्वेश्चन होते हैं कि मैम मैं ये जर्नी छोड़ के जा रही हूँ, मेरे डीएम ने ऐसा कर दिया, मेरे डीएम ने वैसा कर दिया, डीएम क्या ऐसे होते हैं, एवरीथिंग। आपके सब जो क्वेश्चंस हैं इन द बिगनिंग हर एक डीएफ के क्वेश्चन होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपका जो गुस्सा है, जाका ये पैनिक है, ये गलत है, ये नॉर्मल है जब तक कि आप हील नहीं हुए हो, राइट। तो इन द बिगनिंग हर डीएफ ऐसे ही जूझती है इन सवालों से, लेकिन उसके बाद वो इनर वर्क करती है, शांत हो जाती है, पीस में आ जाती है और उनको ये सारे सवालों के उत्तर स्वतः मिल जाते हैं। तो अपने आप को टाइम दीजिए। आप जर्नी को छोड़ देना कोई एक शॉर्टकट नहीं है कि आप बच जाओगे। आप इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते। मैंने 19 के हर वीडियो में कहा है, देयर इज़ नो यू टर्न। आपने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया है, एज अ ट्विन फ्लेम यहाँ पर आए हो, आपको अपने लेसन लर्निंग करनी ही है। वो लेसन डीएम से भागोगे तो कहीं और से लेसन आपको मिलेंगे, ठीक है। नॉन जजमेंटल एनर्जी रखिए। ऑल द लोअर डेंस एनर्जीज़ को अपने अंदर से रिलीज। लोअर डेंस मतलब कि शेम, गिल्ट, डिज़ायर, फियर, पैनिक, किसी को जज करना, किसी को ब्लेम करना, गुस्सा करना, ये सब चीज़ें गॉड से अलाइन नहीं है। और गॉड से अलाइन जब एनर्जी नहीं है आपकी तो डीएम तो फिर बहुत दूर की बात है। तो आप सवाल खुद से कीजिए कि आपके डीएम ने ये जो किया आपके साथ, कि वो आपको ब्लॉक करके चला गया, वो भाग गया, या उसने शादी कर ली, या वो ट्रिगर कर रहा है। आप खुद से ये पूछिए कि आपने खुद के लिए क्या किया है। बहुत सी डीएफ होती हैं जो खुद को ही सर्व नहीं करती हैं। जो जहाँ से मिल गया बस आपने वही इनर वर्क कर लिया। आर यू श्योर कि आप जो जहाँ से सुन रहे हो वो एग्जैक्टली सही सुन रहे हो, आपको सही मार्गदर्शन मिल रहा है? मेक श्योर कि आप अब लोग चक्रास कर रहे हैं, चक्रास करने से जर्नी तो पूरी होती नहीं है। एग्जाम्पल मैं कई बार दे चुकी हूँ, सेम एग्जाम्पल कि चक्रास करके, मन साधना करके, जो भी आपने सुन लिया, सीख लिया, यहाँ वहाँ से करके, मान लीजिए अगर डीएम आ भी गया और फिर वो आपको फिर ट्रिगर दे दिया, फिर बवाल हो गया, फिर वो चला गया, क्या हुआ? आपका इनर वर्क बेकार। मतलब आपने मेन इनर वर्क तो सीखा ही नहीं, खुद को बैलेंस करना। तो आपने क्या दिया? या क्या आप खुद उस स्टेट में पहुँचे हो कि जहाँ पर अब आप नॉन जजमेंटल हो चुके हो, या अब आप पीस में आ चुके हो, या आप अपनी गॉडेस एनर्जी में आ चुके हो? तो जब आप खुद ही तैयार नहीं हो, डीएम को ब्लेम कर देना, या मैं ये जर्नी छोड़ देती हूँ, या डीएम ने शादी कर ली, अब जर्नी का क्या मतलब है? तो डीएम इज़ नॉट योर सोलमेट रिलेशनशिप। डीएम आपकी सोल है। आप कहते हैं ना, वी आर ट्विन फ्लेम्स, वी आर वन। तो एक हो तो फिर मतलब डीएम की शादी होगी तो अब हम डीएम को छोड़ देंगे, जर्नी छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाएंगे? ये मैं एक गाइडेंस दे रही हूँ न्यू अवेकनिंग को, क्योंकि ये गलती आपकी नहीं है। ये कुछ एनर्जी ऐसी कि जहाँ न्यू अवेकनिंग पैनिक में आ रही है, वहाँ पर जो ऑलरेडी इस जर्नी पे इनर वर्क कर चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो रहे हैं। मतलब कि वो अपनी जर्नी के दूसरे एरियाज में, यहाँ पर जो अभी इस इनर वर्क कर चुके हैं ऑलमोस्ट सब यूनियन में आ चुके हैं। 80% लोग यूनियन में आ चुके हैं। बट अब उनकी प्रॉब्लम यूनियन नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है कि अब डीएम के संग डील कैसे करें, अब डीएम के संग बैलेंसिंग कैसे करें। आपके शेयर्ड फील्ड इसीलिए है, क्योंकि बैलेंसिंग कैसे करना है तो या तो आप 1-to-1 मुझसे बात कीजिए, या आप शेयर्ड फील्ड लीजिए। सीधी सी बात। प्रॉब्लम बैलेंसिंग की आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है आपके रिलेशनशिप्स की, मतलब जो आपके अदर रिलेशनशिप्स हैं, चाहे पेरेंट्स के साथ, चाहे फादर्स, आपके सिबलिंग के साथ, चाहे आपके जॉब प्रोफाइल में, आपके वर्क प्लेस पे, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपके फाइनेंस में, प्रॉब्लम आ रही है कि चीज़ें बहुत ही वियर्ड हो रही हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी रही है तो अब आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, आपका माइंड स्लो हो रहा है। चीज़ें या तो काम स्लो हो रहा है, या रिजल्ट स्लो हो रहा है, या आपका माइंड अब ठीक से
समझ में नहीं आ रहा है, आप फॉगी हो रहे हो, मैनिपुलेट हो रहे हो, करना कुछ है, सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, करना कुछ है, सोच कुछ और रहे हो। यही सब इसी को बोलते हैं राहु एनर्जी। और मैं आपको कई चैनल में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ये अब धीरे धीरे बढ़ेगी, आपका और माइंड फॉगी होगा, आप और मैनिपुलेट होगे, आप और रॉन्ग डिसीजंस लोगे, आप और जज करोगे, आप और ब्लेम करोगे। आपको मन करेगा कि इतने आगे आके जर्नी छोड़ने का मन करेगा, इतने आगे आ जाके इनर वर्क छोड़ने का मन करेगा, इनर वर्क लेने का मन करेगा, फिर मन चेंज हो जाएगा, लेते लेते इनर वर्क नहीं लोगे, अच्छी चीज़ की तरफ बढ़ोगे पर बीच रास्ते में ही मुड़ जाओगे। माइंड दैट्स द रीज़न, कहते हैं माइंड को ही रिलीज करो। जब माइंड ने रिलीज कर दिया तो क्या राहु एनर्जी और क्या फॉगी एनर्जी, ठीक है। सो सीधी सी बात है कि ये एनर्जी तो अभी 2 साल आगे होने वाली है, और आप एक जिस जर्नी पे हो ये आपके साथ ज़िंदगी भर ये जर्नी रहने वाली है। आप अगर इस एस्पेक्ट को छोड़ दोगे तो आपके दूसरे एस्पेक्ट भी डिस्टर्ब होंगे, बिकॉज यू इनकारनेट एज ए ट्विन फ्लेम। देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो अदर वे, यू हैव टू। आपको इस लाइफ का आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही यही है कि आपको अपग्रेड होना ही है, कोई चॉइस नहीं दी है, राइट कि मैं ठीक है अब मुझे डीएम से उतना अब इंटेंस तो कनेक्शन वो है नहीं, इंटेंसिटी है नहीं, अब मैं इतना मिस नहीं करती हूँ, अब मुझे ज़्यादा दर्द होता नहीं है, या हल्की फुल्की बातचीत तो होती रहती है, अब मैं बस सब गिव अप कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ। नो डियर, माइंडेड कि आप एज ए ट्विन फ्लेम इनकारनेट हुए हो, आप लाइफ टाइम एक ट्विन फ्लेम ही रहोगे और आप हमेशा ट्विन फ्लेम रहोगे, ठीक है। सो आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो अदर ऑलमोस्ट सोल से अलग है, यू कैन नॉट रन। आपको अपना ग्राफ आगे ही ऊपर ही बढ़ाना है, ऊपर ही लेके जाना है, चाहे कितनी मैनिपुलेशन हो एनर्जीज में, कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितने टॉक्सिक लोग आपके सामने हो, कितना भी कोई ब्लेम कर रहा हो, ठीक है, कितना भी आपका काम नहीं हो रहा हो, चीज़ें स्लो हो रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, रुकना आपको अलाउ नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमिट कीजिए। आपको पता है ये जो यूनिवर्सल बॉक्स है, यहाँ पर जो भी चीज़ आप लिख रहे हो आप मुझे नहीं यूनिवर्स को लिख रहे हो, तो प्रॉमिस कीजिए, कमिट कीजिए, कमिटमेंट दीजिए। और सच कहूँ ये सब टेस्ट है, ये सब टेस्ट होता है, ये ज़िंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया है। बड़े बड़े हाइज एंड लोज आपकी लाइफ में आते हैं, अगर आप उस हाइज में तो आप एंजॉय करते हो, तो लोज में जब आप अगर थोड़ा सा टूट जाते हो, थक जाते हो, गिव अप कर देते हो, तो आप उस टेस्ट को फेल कर जाते हो, आप लूज कर जाते हो। सो नो नीड टू गिव अप, मैं इतने कहूँगी, नो नीड टू गिव अप, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, गॉड को सरेंडर कीजिए। चाहे आप मिड अवेकनिंग में हो, चाहे आप बिल्कुल जर्नी पूरी कर चुके हो, चाहे आप न्यू अवेकनिंग हो, तीनों का एक ही पर्पज़ है, आपको आगे ही बढ़ना है। देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो यू टर्न। आपको अपने आप को इस लाइफ टाइम में अपलिफ्ट करना ही है, असेंड करना ही है, वॉट एवर द आउटकम। डीएम अभी आपसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, डीएम अपने टाइम पे आ जाएगा, दिस इज़ नॉट योर हेडेक, डोंट यूज़ योर माइंड। राहु एनर्जी है, आप राहु पेंडेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। अभी जुपिटर कॉम्बस भी शुरू होने वाला है 14 से, सो और आपको क्लैरिटी आपकी जो है कमज़ोर होएगी, वीक होएगी, और आप रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो, और आपसे गलतियां हो सकती हैं, राइट। सो बी केयरफुल इस टाइम का पे। आप अपने जो भी आपने इनर वर्क किया है, लिया, शेयर्ड फील्ड को सबसे ज़्यादा सुनिए। द बेस्ट इनर वर्क इज़ शेयर्ड फील्ड। शेयर्ड फील्ड को सुनिए, बार बार सुनिए, रिवाइज कीजिए कि क्या पता जब कोई सिचुएशन आएगी तो वो मेरे वर्ड्स आपके माइंड पे पॉपअप करेंगे जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और मुझे सेशन में हर डीएफ ये कहती है, मैम शेयर्ड फील्ड ने बचा लिया, शेयर्ड फील्ड ने बचा लिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन ये कहता है, ये फील करता है कि शेयर्ड फील्ड ने आपको बचा लिया। मैं तो बिल्कुल ट्रस्ट पूरे 100% कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि शेयर्ड फील्ड आपको आपकी लाइफ सेवर है, राइट। सो आप लोग शेयर्ड फील्ड को फॉलो करिए। SF10 जो नहीं कर सकते वो SF10 SF11 लीजिए, राइट। कुछ और नहीं करना है, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, कम से कम SF10 SF11 कीजिए।
अपनी अपनी जर्नी को प्रोटेक्ट कीजिए, इस मैनिपुलेशन से बचिए, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो आप राहु बंधन भी ले सकते हैं, वो लीजिए। बट एक ही चीज़ मत कीजिए, मैनिपुलेट मत होइए, थकिए मत, रोइए मत, ठीक है। जो भी हालात हैं, एनर्जीज स्लो, हाइज एंड लो होती है, एनर्जी कभी सेम नहीं होती है, फ्लक्चुएट होती ही है। इसको एक्सेप्ट कीजिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो, सरेंडर। आपके साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा डियर। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द गॉड। और गॉड कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर ही है। वो 24/7 आपको देख रहा है। वो ये देख रहा है कि आप कौन सी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, लोअर डेंस एनर्जी या हायर एनर्जी। वो अंदर देख रहा है कि आप लोगों को जज कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, या आप खुद टॉक्सिक हो रहे हो, या आप अपनी जर्नी पे फोकस्ड हो। वो देख रहा है कि आप पॉजिटिविटी से ऑपरेट कर रहे हो, हाई वाइब्रेशन में हो, या आप सिर्फ लाइफ को ब्लेम करके, सबको ब्लेम करके अपने इस इनकारनेशन को वेस्ट कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।